हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोक्ष है और हमने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का थ्योरी पार्ट जो कि आर डी शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में है, हमने सब कुछ वो कर लिया था। अब जो सेशन ये वाला सेशन है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेडिकेट करेंगे। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+5 को हमने प्रूव करना था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये तो फिर देखते हैं आपने किया आपने कमेंट सेक्शन में किया। मेरे को तो दिखा नहीं आपको कमेंट सेक्शन में, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मेरे ओपिनियन की वजह से मतलब मेरे ओपिनियन से अगर हमने इस एफ एक्स के स्टेटमेंट में एफ एक्स के फंक्शन में अगर एक्स पावर -1 में कहीं पर भी हमने ये टर्म देख लिया ना, अगर ये टर्म देख लिया या फिर टर्म बना लिया हमने, तो इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फिर मैंने इसको ना, इस वाले फंक्शन को 1/x+5 मैंने वाई लेट कर लिया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वाई। उधर मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया तो x y+5y इज इक्वल टू 1। 5y को उधर ले जाओ, +5y इज इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू 1 - 5y। अब x को डिवाइड में ले जाओ, इज इक्वल टू 1 - 5y डिवाइडेड बाई x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 5y इंटू में x⁻−1। अभी देखो x⁻−1 आ गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकता ये। हेंस प्रूव्ड कि ये पॉलिनोमियल कभी हो ही नहीं सकता। डन। चलो फिर अब आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स किए हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बुक, सेम टू सेम वही बुक है जो जो हमने पिछले वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था, प्रीवियस 10 ईयर्स किया था सीबीएसई के। और ये एमसीक्यू, साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सब कुछ हम मतलब करेंगे इन डेप्थ। और ये कितने क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हेडिंग लिख देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 10th। तो हमारा क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। द zeros of the polynomial 3x² plus 11x minus 4 are सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये। क्या एफ एक्स क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस का 4। ठीक है सिंपल, हाँ ठीक है समझ गया। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये जो 3 है आगे x² का कोफिशिएंट जो है ना ये कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 × 3 कितना हुआ, -12। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -12 आया। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा, ये 11 या 11/3 अगर बीटा फॉर्मूला एग्जैक्ट करोगे। तो हमने इस 11 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो टर्म्स निकलेंगे ना, दो टर्म्स और कोफिशिएंट्स, वो उसका प्रोडक्ट 12 हो और उनका सम जो करेंगे ना वो 11 हो, मतलब हाँ प्लस का 11 हो। देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि 11 जो है हम इसको प्लस का 12x लिख देते हैं और -x लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर -1x है। 1 - 1 मल्टीप्लाई 12 क्या आता है, -12। बिंगो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस में 12x माइनस एक्स माइनस 4। ये यहाँ पर क्या को मना रहा है, 3x को मना रहा है, x+4 यहाँ पर -1 को मना रहा है, x+4। अब हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं ना, तो इसके इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 0 कर दिया, चलो ये x+4 कॉमन है ना, तो 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब या फिर ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो इसका क्या वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 1/3। और अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -4। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास। कितना कौन सा होगा ये, ऑप्शन डी नहीं होगा, सी होगा। -4 भी है ना, गलती मत कराना। 4 देख लो तो उस पर कर लेना, साइन का भी देख लेना। चलो जी क्वेश्चन 1 हो गया अपन का। अब करते हैं क्वेश्चन 2। हाँ, ग्राफ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बोला था। इन फिगर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, कोई फंक्शन दे दिया आपको, इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज। तो आपको याद याद आया होगा कि ना जब मैं आपको ग्राफ्स करवा रहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है ना और एक्स को कट कर दे, तो वहां पर उसके नंबर मतलब उसके जीरोस निकलेंगे। कि मान लो कोई भी एक पी एक्स है, जितने मर्जी उसने काट दिया, कितने काटे, 1 2 3 4 5, 5 बार काटे ना एक्स एक्सिस को, तो इसके कितने जीरोस हैं यहाँ, इसके कितने जीरोस होंगे, 5 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर कैसा ग्राफ है, आप यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक्स और वाई। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है पी एक्स।
तो एक बार यहाँ पर कट हो रहा है, एक बार यहाँ पर कट हो रहा है, एक यहाँ पर कट हो रहा है, अल्फा बीटा और गामा। हाँ, अल्फा बीटा गामा हो गया। तो हमारे पास थ्री रूट्स आ गए। बस ये था हमारे पास, जो कि हमारा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन टू भी हो गया। क्वेश्चन थ्री करते हैं अब। क्वेश्चन थ्री कौन सा है हमारा? द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल, एक सेकंड कहाँ है मार्कर। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px cuts the x-axis at 3 points and touches it at two other points. The number of zeros of px are, ठीक है, समझ गया मैं। देखो क्वेश्चन थ्री बना हमारे पास, px कोई भी एक आपका एक फंक्शन मिल गया आपको, ठीक है, जिसपे कह रहा है कि ना, जो px है ना, वो एक्स एक्सिस को तीन बार कट कर रहा है, राइट, थ्री पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो मान लो एक, दो और तीन, एक दो तीन, ठीक है, और एक्स एक्सिस को दो बार टच कर रहा है। टच करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक बार टच कर दिया इसने, यहाँ पर एक बार और इसने टच कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा एक पॉइंट है, बिल्कुल एक पॉइंट टेंजेंशियल है, ऐसा समझ, कर्व को टेंजेंट है। तो यहाँ पर एक बार टच हुआ और यहाँ पर भी एक बार टच हुआ। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, हो गए पांच रूट्स इसके आंसर, इसका पांच ही है ना इसका आंसर। पांच ही है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन था हमारा? डी ऑप्शन था। सोल्व करते रहना, मैं जल्दी जल्दी सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थ्री हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन फोर्थ की बारी है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस टू बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, देन, मैंने पढ़ाया था फैक्टर थ्योरम, राइट। फैक्टर थ्योरम में कहता था कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल एफ एक्स और मैंने एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे एक ऐसा वैल्यू है जिसपे एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब कि जो एक्स माइनस अल्फा है ना, वो इसका है क्या है, फैक्टर है। तो अगर इसका हमने वो ले लिया, हमने कन्वर्स देख लिया कि अगर एक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है ना, फैक्टर है, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे ना एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, जीरो। और इसी का हमने वो यूज करना है हमने। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पी एक्स है ना, पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वेयर, राइट, प्लस टू बी। और ये कह रहा है कि ना एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। अगर एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो पी ऑफ वन पे इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो इससे क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे जो पी ऑफ वन है ना, वो आना चाहिए हमारे पास जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन पे पुट कर दो इसको, वन का क्यूब प्लस ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, वन प्लस ए प्लस में टू बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस टू बी कितना हुआ, माइनस का वन, माइनस का वन। और इसमें और क्या गिवन है, जो ए प्लस बी है वो फोर के इक्वल है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये माइनस किया, माइनस किया, ये टू बी है, ये माइनस बी है, तो बी आ गया, तो माइनस वन, माइनस फोर, माइनस फाइव। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का फाइव। अगर बी की वैल्यू माइनस का फाइव है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर, ए माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू नाइन, ए इज इक्वल टू नाइन और बी इज इक्वल टू फोर माइनस फाइव, सॉरी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बढ़िया, ऐसे सोल्व होते हैं क्वेश्चंस। टेंथ बोर्ड में कुछ नहीं है, आए क्योंकि जैसे पेपर दो तब पता लगेगा आपको क्या लेवल है। क्वेश्चन फोर्थ हो गया, अब क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ में लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो गिवन है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के, और इसका एक जो फैक्टर है ना वो एक टू है, और दूसरा फैक्टर मान लो अल्फा, हम नहीं जानते उसके बारे में, ठीक है। अब बाई वियटा फॉर्मूला याद है कि ना, मान लो एक एफ एक्स है, कोई पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके अल्फा और बीटा वो है रूट्स। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, और अल्फा और बीटा क्या हुआ, सी बाई ए। तो इसके साथ साथ क्या होगा, टू प्लस अल्फा कितना हुआ, टू प्लस अल्फा क्या हुआ, माइनस थ्री बाय में वन, ठीक है। तो टू प्लस अल्फा इज इक्वल टू थ्री, माइनस थ्री, सॉरी। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव।
ये दूसरा रूट निकल गया हमारे पास -5। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब 2 × अल्फा क्या हुआ, प्रोडक्टिव रूट्स जो कि हमारे पास k/1 है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, -5, तो 2 × -5 = k, तो -10 = k। खत्म बात, k की वैल्यू निकल गई जो कि -10 है। और ये क्या है, बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब क्वेश्चन 6 की बारी। हाँ, चलो ये वाला यूज कर लेंगे मार्कर। अब बारी है अपन क्वेश्चन 6, चलिए गाइस कोई ना। क्वेश्चन 6 आगे है, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर zeros of the polynomial x square -1 then find the value of alpha plus beta। ठीक है, हमको गिवन एक एफ एक्स जो कि है x² - 1, जिसके रूट्स हैं अपन के अल्फा और बीटा। और ये पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है। कुछ याद आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बाई वियट्टा फॉर्मूला। बाई वियट्टा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = S = -b/a। ठीक है, जहाँ पे ax² + bx + c एक एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो -b/a। अब इसको a² + bx + c के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, x² - 1 x², ये 1, प्लस में 0 × x, माइनस में 1, जहां पर ये x² + bx + c के फॉर्मेट में है ये। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, और a की वैल्यू क्या है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, -0/1 जो कि 0 आ गया, बस हो गया। अल्फा प्लस 0 क्या आया, 0। डी, डी ऑप्शन है आपका। अब आता है क्वेश्चन 7। एक सेकेंड, क्वेश्चन 7 कहाँ गया, दूसरा मार्कर कहाँ बैठ गया, तो ये यूज कर लेंगे। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 7। ठीक है, if alpha beta are the zeros of the polynomial px is equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to। बहुत आसान सवाल, बहुत 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 आसान सवाल। क्या गिवन है, p ऑफ x, चलेंगे भाई, चलो कोई ना। p ऑफ x कितना है, हम अपन के पास 4x² -3x - 7। तो वियटा फॉर्मूला बाई वियटा, इसका मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, क्योंकि गिवन है अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, -b डिवाइडेड बाय a, जो कि आया 3/4। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -7/4, c/a। ठीक है, तो हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वो चाहिए हमको वैल्यू। तो ले लो एलसीएम, ये ऊपर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फा बीटा का वैल्यू भी पता है, तो कर दो पुट। ये 4 से 4 गया, तो -3/7 आपका आंसर आ गया, जो कि आपके डी ऑप्शन है। डी पे टिक कराना। चलो फिर क्वेश्चन 7 भी अपन का हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 8। को बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो कहाँ फेंक दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, इसी से करते हैं फिर, या तो नहीं गिर गया ना। चलो क्वेश्चन 8 फिर इसी से शुरू करते हैं। A quadratic polynomial, the product and sum of whose zeros are 5 and 8 respective, very easy। तो ये क्या गिवन है हमको, रिस्पेक्टिवली इज, कि जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है ना, प्रोडक्ट पी, अरे प्रोडक्ट पी मैंने मान लिया 5, और एस क्या है, सम, देख रहे हैं ना, हाँ, एस क्या है, सम, जो कि 8 है। और मैंने आपको करवाया होगा कि जो एफ एक्स का वो होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो के इंटू में x² -sx + p, राइट, करवाया था मैंने आपको। तो ये क्या हुआ, के x² -8x + 5। बस हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका, पहला ही। चलो बंद करो फिर, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका, if alpha beta are the zeros of quadratic polynomial px is equal to this,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। समझ गया मैं। तो क्या गिवन है हमको, पी एक्स। पी एक्स कितना गिवन है अपन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू में एक्स प्लस में 2 इंटू 2 k-1। तो इसमें और हमको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमको निकालना है, और कैसे निकलेगा ये, वियटा फॉर्मूला। तो वियटा लगाओ भाई, अपन का वियटा छोटा प्यारा वाला। तो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, माइनस बी, जो कि के प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1, के प्लस 6 हो गया। तो अल्फा बीटा क्या हुआ, सी बाई ए। बस आ गया, अब इसके अंदर पुट कर दो। तो के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 k-1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया। तो के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 k-7। ये के उधर गया, 7 प्लस में गया, तो के इज इक्वल टू 13। के आपका क्या आया, 13। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9th हो गया था। अब क्वेश्चन 9th के बाद क्या है हमारा, क्वेश्चन 10th करते हैं ट्राई। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros are -5 and their product is 6, सेम एज क्वेश्चन 8 था। क्या था हमारा, s इज इक्वल टू -5 और p क्या है अपन का 6 है। तो एफ एक्स क्या होता है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो क्या आएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का या +5 प्लस में 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बस खत्म। अब आया क्वेश्चन 11th की बारी। क्वेश्चन 11th पे शुरू होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 11th, तो क्या क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत आसान है यार ये तो। क्या लिखा है इसके अंदर, तो एफ एक्स जो है ना, वो क्या है, एक्स 6 स्क्वायर प्लस में 37, चलो एफ एक्स छोड़ो, पी एक्स लिख लो, 37x माइनस ऑफ माइनस के माइनस 1। तो इसमें गिवन है कि ना, मान लो कि ना एक जीरो अल्फा है, तो जीरो दूसरा अल्फा क्या होगा, 1/अल्फा। तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा, इसमें ये लिखा हुआ है। तो वियटा लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो क्या 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 1, तो के क्या आया हमारा 0। ये आ गया आपका आंसर। कोई मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये क्वेश्चन आपका डन है। अब किसकी बारी, क्वेश्चन 12th की। चलो, if the product of the zeros of polynomial is ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a, find the sum of zeros of the polynomial। बहुत इजी है। एफ एक्स क्या है, गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब p इज इक्वल टू 4 है। अगर p 4 है तो अल्फा बीटा क्या हुआ, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, -6 बाय में a। ठीक है, और ये क्या है, 4 के इक्वल, तो -6/a इज इक्वल टू 4। तो फिर ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब -3/2 इज इक्वल टू a। a क्या है, -3/2। और फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, मतलब फाइंड द सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, s फाइंड करना है जो कि अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। b क्या है, माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय -3 इंटू में 2। ये कटा और कटा, ये -2 क्या, और ये -2 इंटू 2 क्या होगा, -4। चलो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अब किसकी बारी है, क्वेश्चन 13th की। चलो क्वेश्चन 13th, find the zeros of the quadratic polynomial 90 square minus 60 plus 1 and verify the relationship between zeros and its coefficients। वेरीफाई वाला आप ही कर लेना, मैं नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट किया बस और कुछ नहीं। तो एफ ऑफ टी कितना है, एफ ऑफ टी क्या है हमारा, 90 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1। मैंने टी इसलिए यूज किया है क्योंकि वेरिएबल्स में यहाँ पर टी यूज कर रहे हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सीधा सीधा मैंने क्या बोला था, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकला हमारे पास, 9। तो हमने 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 9 के प्रोडक्ट में आ जाए और 6 के सम में आ जाए। तो कैसे बन सकता है हमारे पास, -3t इंटू, क्या ब्रेक कर सकते हैं इसको, -3t है ना, -3t माइनस, सॉरी -3 और -3 का प्रोडक्ट क्या है, 9, और -3 और -3 का सम क्या होता है, -6। बस फिर खत्म बात।
तो 9t² -3t +1, क्या किया कॉमन आ रहा है 3t, तो 3t - 1 माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 3t - 1, 3t - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो वियटा फॉर्मूला या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के आप वेरीफाई कर लेना, अगर सही आया तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर दोबारा चेक करना अपने सोल्यूशन को। ठीक है, क्वेश्चन 13 खत्म। अब किसकी बारी आ रही है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 19 पे आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial। काफी इजी है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको लेट कर लो कि इसकी रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। हमको एक ऐसा एक एफ एक्स मतलब कोई भी एक क्यू एक्स कोई भी एक फंक्शन चाहिए जिसके क्या रूट्स अल्फा और सॉरी 1/अल्फा और 1/बीटा होना। ठीक है, ये फाइंड करना हमने, समझ गया मैं। तो पहले तो वियटा लगाएंगे हम, इसमें हम वियटा लगाते हैं एफ एक्स में, वियटा लगाते हैं। वियटा लगाने के बाद अल्फा प्लस बीटा क्या है अपन के पास -b/a, और अल्फा बीटा क्या है अपन के पास c/a। तो अब हम क्यू एक्स में हम वियटा लगाते हैं। तो वियटा क्या हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जो कि माइनस जो भी होगा ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, है ना, जो कि ऐसा है। और इसको क्या सोल्व करेंगे -b/a डिवाइडेड बाय c/a, ये कटा कटा तो -b/c। ठीक है, ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई क्यू एक्स के लिए। अब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या होगा 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a, तो आगे a/c जो कि p के फॉर्मेट में है ये। अब हम क्यू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस पी, है ना। तो एस और पी दोनों को पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है -b/c, तो प्लस का b/c, b/c एक्स, ओ क्या लिख दिया प्लस एक्स, प्लस में क्या है p, तो p क्या है a/c। बस खत्म आपका, बस ये आपका आंसर था, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b/c एक्स प्लस में a/c। यही था क्वेश्चन आपका, खत्म। एक सेकेंड, क्वेश्चन 14 हो गया आपका, ओ सॉरी, क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 कौन सा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7y² -11/3y -2/3। सेम है यार, ये नहीं करवा रहा मैं, खुद करना है। अभी 16 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively, also find the zeros of the polynomial so obtained। क्या है यार ये भी खुद करना। Find the zeros of the quadratic polynomial 3x² -2 and verify the relationship between the zeros and coefficients। एक बार ये करवा देता हूँ, क्या पता इसमें कुछ वो आ जाए दिक्कत। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 2 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो, तो 3x² -2 इज इक्वल टू 0, 2 उधर चल जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पे दोनों तरफ रूट कर दो, तो प्लस माइनस रूट 2/3 हमारे पास रूट्स आएंगे। एक हमारे पास आएंगे प्लस का 2/3 और एक आएगा माइनस का 2/3। ये दोनों आपके एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई, और बीटा के फॉर्मूला से इसको वो क्या कहते हैं प्रूव कर दें इसका रिलेशनशिप को कोफिशिएंट्स और रूट्स के। ठीक है, और अब 18th क्वेश्चन, quadratic polynomial 2x² -3x + 1 has zeros as alpha and beta, now form the quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। बहुत आसान सा, आप खुद करना, मैं नहीं करवा रहा है। ठीक है, if alpha and 19th question, if alpha and beta are zeros of polynomial x² + 6x + 9, then form a polynomial whose zeros are minus alpha and minus beta, same as question 18th। खुद करना है, मैं नहीं कर रहा है। चलो, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² -8kx + 8x -1 इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द जीरोस ऑफ, ये फाइंड जीरोस ऑफ kx² + 3kx + 2। ये मैं कर देता हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या गिवन है हमको, सबसे पहले तो लिखो एफ एक्स, उसके बिना तो बात नहीं बनती भाई।
तो एफ एक्स क्या है अपन का, 4x² -8k x +8x - 9। बढ़िया। एंड जो इसके, अगर 1 0 अल्फा है ना, तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा, जो कि लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिर हमने जीरोस फाइंड करनी है, QX = KX² +3KX +2, इसके जीरोस फाइंड करने हैं हमको। पहले इसमें से k का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अब ये देखो इसका ट्रिक क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर x 2 बार आ रहा है, तो x को यहाँ पर कॉमन लो यार, वरना पंगा पड़ जाएगा। x को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आएगा, 8 - 8k - 9। ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या है अपन का, सम ऑफ रूट्स क्या, अल्फा माइनस अल्फा, मतलब या फिर ऐसे लिख दो कि अल्फा प्लस में माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, -8 - 8k डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब अल्फा और अल्फा कट जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू -8 - 8k डिवाइड बाई 4। 4 उधर माइनस में चल जाएगा, तो उसको हटाओ, यहाँ पर माइनस भी उधर में हट जाएगा, तो इसको भी हटाओ, तो जीरो इज इक्वल टू 8 - 8k, तो 8k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो इस क्यू एक्स में ना पुट करो, तो क्यू एक्स क्या निकला अपन का, x² प्लस में 3x + 2। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो, कि जो प्रोडक्ट है अपन का 2 है और सम क्या है 3 है, तो क्या होगा, x² + 2x + x + 2। हाँ यही होगा ना। एक सेकंड, कुछ गलती कर रहा है, कुछ गलती किया मैंने, रुको। हाँ कोई गलती नहीं है, 2x + x, तो यहाँ पर x कॉमन, x + 2, 1 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x + 1 इंटू में x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या रूट्स आए, -1, -2। ये आपके आंसर है, खत्म क्वेश्चन। दिख रहा तो है ना, दिख ही रहा है, कोई बात नहीं, बस खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपन गए। अब आ रहे हैं हमारे पास हैवी ड्यूटी केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस, ये लास्ट क्वेश्चन है अपन का, क्वेश्चन 21, जल्दी से करते हैं। While playing in the garden, Samira saw a honeycomb and asked her mother, "What is that?" Her mother replied that it's a honeycomb made by her, blah 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 blah. Yeah. Shape of the honeycomb is found in mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph. ये ग्राफ गिवन है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये ग्राफ गिवन है अपन को। बेस्ड ऑन द above information आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। समझ गया, ठीक है। क्वेश्चन 21 का ग्राफ बना देता हूँ मैं, हालांकि आपके पास होगा ग्राफ, पर आपकी कन्वीनियंस के लिए बना भी देता हूँ मैं, और क्या। ये देखो ऐसे जा रहा है, और ये कोऑर्डिनेट्स ढंग से लिखी नहीं है, पर कोई बात नहीं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7, 0, ये क्या है, -7, 0, और ये क्या है, 0। समझ गया मैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। वेरी इजी। मैंने बोला था जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता होगा कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन, वो उसका जीरोस आ जाएगा। तो ये 2 बार कट कर रहा है, तो 2 जीरोस होंगी। तो पहले क्वेश्चन का तो 2 आया आंसर। और सेकंड क्वेश्चन, राइट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये क्या होगा, 7, 0, तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 7, और ये -7, 0, तो ये पॉइंट क्या होगा, -7। तो इसका मतलब ये 7 अल्फा है और -7 क्या है, बीटा है, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, तो उस एक्स का कोऑर्डिनेट उसका रूट होगा। तो अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू 7, तो रूट्स क्या है हमारे पास, एक तो 7 होगा और एक -7 इसके रूट्स हैं। खत्म, क्वेश्चन 2 भी हो गया। और अब क्वेश्चन 3, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² + a + 1x + b are 2 and -3, then determine the value। क्या यार, ये कैसे क्वेश्चंस दे रहे हैं यार। देख, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है अपन को, x² प्लस में a + 1 इंटू एक्स प्लस में b, और इसके क्या रूट्स हैं, एक तो 2 है और एक तो -3 है। तो अगर ये रूट्स है ना, तो एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए, 0। एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए, 0। और एफ ऑफ -3 क्या होना चाहिए, 0। अब 2 को पुट करो, जल्दी जल्दी से करो। 4 प्लस में a + 1, ये 2 हो जाएगा, तो 2a + 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 6, तो 2a + b इज इक्वल टू -6।
ठीक है, एक इक्वेशन ये बना। मार्कर दिख नहीं रहा यार, गलत बात। ये दिख रहा है थोड़ा। ये पहला इक्वेशन, ये -6। और अब -3 को पुट करते हैं जल्दी जल्दी। तो 9, तो -3 3x 3a -3 + b इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, 6, तो 6 उधर जाकर -6 हो जाएगा। तो 6 - 3a इज इक्वल टू -6, प्लस के 6 मतलब। नहीं, -6 का ही होगा। b -3a क्या होगा, -6 होगा, क्योंकि 6 आ जाएगा तो फिर उधर -6 हो जाएगा, तो b -3a -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको उल्टा करें तो 3a - b इज इक्वल टू 6। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या बना हमारे पास, ये 6 और -6 तो कैंसिल, b और b कैंसिल, तो 5a इज इक्वल टू 0। तो a तो हमारे पास 0 आ जाएगा, a 0 आ जाएगा। और ये a 0 है, तो b क्या आ जाएगा, -6। यही है ना आंसर, एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन 21 का थर्ड, हाँ यही है। अब बचा है हमारे पास इसी क्वेश्चन 21 का और पार्ट बचा है, जो कि कर लेते हैं अभी। ठीक है, और पार्ट बचा है इसका। if the square of the difference of the zeros of the polynomial x square plus bx plus 45 is 144, then find the value of p। बहुत ही आसान सवाल, ये क्यों नहीं चल रहा मार्कर। तो fx क्या है अपना, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 144, जिसमें ये अल्फा है और इसमें बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो आया हमारे पास 144। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलता है, पी स्क्वायर -4 × 45 इज इक्वल टू 144। तो पी ये क्या होगा, ये क्या होता है, 180, 180 उधर जाकर 324 बन जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी क्या है अपने पास, +-18। ये आ जाएगा हमारे पास पी की वैल्यू। ठीक है भाई, तो अब आपका क्वेश्चन 21 खत्म। उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 22 के पॉलिनोमियल्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग भी खत्म। चलो, खत्म। जो भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया कमेंट सेक्शन में प्लीज डिटेल्ड सॉल्यूशन वगैरह बताना। कोई भी एडवाइस हो मेरे को भी बताना। और नेक्स्ट विड में चैप्टर 3 करेंगे हम, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इन टू वेरिएबल्स। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कर देना। चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होता है। एंड थैंक यू, बाय बाय।